नमस्कार, आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत जिनके नेतृत्व में देश के 17 राज्यों में कमल खिला, जिनके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को एक अलग पहचान, जिनके नेतृत्व में देश आज विकास की बुलंदियों को छू रहा है। आज की तारीख में पूरी दुनिया पीएम मोदी को एक करिश्माई नेता के तौर पर देखती है। एक ऐसा नेता जो मिट्टी को भी छुए तो वो भी सोना बन जाए। पीएम मोदी की तरह एक और ऐसा नेता है जो अब उभर कर सामने आ रहा है, जो दिन पर दिन 135 करोड़ भारतीयों की पसंद बनता जा रहा है। कुछ समय पहले अगर इस बात पर गौर करें कि भाई क्या पीएम मोदी का कोई विकल्प हो सकता है, तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, ना ही बीजेपी में और ना ही अन्य किसी विपक्षी पार्टी में। लेकिन अब लोगों को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी दिखने लगा है। लोगों को देश का अगला प्रधानमंत्री अब नजर आने लगा है, और जो शायद पीएम मोदी से भी एक कदम आगे निकलेगा। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अब देखिए ना, ये योगी मोदी का ही तो मैजिक है, जिनके दम पर बीजेपी अकेले ही बिहार में 74 सीटें लिए। बिहार के जिन 17 जिलों में सीएम योगी ने चुनावी सभाएं की, वहां की ज्यादातर सीटों पर एनडीए ने फतेह हासिल की। और इतना ही नहीं, यूपी के उपचुनावों में भी बीजेपी का डंका बजा। राजनीतिक गलियारों में तो योगी के काम करने की तुलना मोदी से होने लगी है। अब राजनीतिक जानकार तो ये भी कहने लगे हैं कि मोदी के बाद का नेता योगी के तौर पर उनको मिल गया है। बीजेपी और विपक्ष के नेता ये भी चर्चा करते हैं कि मोदी और योगी की मेहनत और तरीका मिलता है। प्रधानमंत्री बनने से पहले जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वो भी इसी प्रकार मीडिया और सबके आकर्षण का केंद्र रहा करते थे। जब वो गुजरात से दिल्ली आते थे तो मीडिया की नजर हमेशा उनको ढूंढती रहती थी। उसी प्रकार योगी भी मुख्यमंत्री बनने के बाद खासा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। योगी कुछ भी करते हैं वो मीडिया के लिए एक बड़ी खबर बन जाती है। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ की छवि बेशक एक कट्टर हिंदूवादी नेता की रही हो, और उसी अंदाज में उनके भाषण और काम दिखाई देते थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद वो मोदी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के नारे को उन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू करने की कोशिश की है, और इस बात का प्रमाण इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने गरीब मुस्लिम महिलाओं के लिए शादी में मेहर देने की बात की। उन्होंने हजरत अली के जन्मदिन पर ट्वीट भी किया। कहीं ना कहीं उनकी जो कट्टर हिंदुत्व की इमेज थी, उसमें वो बाहर आकर सभी का साथ, सभी का विकास के नारे पर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और इसलिए राजनीतिक गलियारों में चाहे बीजेपी हो या फिर अन्य राजनीतिक दल, यही चर्चा कर रहे हैं कि पीएम मोदी को अपना उत्तराधिकारी आखिरकार मिल ही गया है। देश के अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे, इस बात पर मुहर लगाई है जाने माने भविष्यवक्ता प्रमोद गौतम जी। उन्होंने योगी की कुंडली का विश्लेषण करते हुए इस बात की भविष्यवाणी की है कि योगी आदित्यनाथ न सिर्फ देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, बल्कि हिंदू राज भी फैलेगा। भविष्यवक्ता प्रमोद गौतम जी का कहना है, 21 फरवरी 2024 के बाद योगी आदित्यनाथ पर सबसे ज्यादा शुभ और ऊंचाइयों पर ले जाने वाला ग्रह शुक्र की 20 वर्ष की महादशा अवधि आरंभ होगी, जो योगी आदित्यनाथ के लिए आने वाले समय में प्रधानमंत्री जैसे देश के सबसे उच्च पद पर पहुंचाने में मददगार साबित हो सकती है। 21 फरवरी 2024 के बाद उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भविष्य के प्रधानमंत्री बनने की तरफ भी उनके ग्रह ले जा सकते हैं, पर इसके लिए योगी को अपनी कुंडली में स्थित वाणी का कारक देवगुरु बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से काबू करने की आवश्यकता है, जिससे देवगुरु बृहस्पति ग्रह का नकारात्मक प्रभाव उनकी स्वच्छ छवि को धूमिल न कर दे। 21 फरवरी साल 2024 के बाद उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में योगी के बढ़ते कद से प्रतिद्वंदी भी प्रभावित होंगे, क्योंकि कुंडली में बैठा मंगल इनके शत्रुओं को इनका मुरीद होने के लिए प्रेरित करता रहेगा। देखिए ना, अगर पीएम मोदी को लोग फकीर बताते हैं, तो योगी के समर्थक भी उन्हें फकीर बुलाते हैं। दोनों ही राजनेता देर रात जाकर काम करते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं।
संघ से ताल्लुक रखने वाले पीएम मोदी और सीएम योगी की विचारधारा भी आपस में मेल खाती है, लेकिन एक्शन मोड में पीएम मोदी की तुलना में कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ज्यादा आक्रामक है। और ऐसे में क्या हम योगी को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मान सकते हैं? इस पर आपके क्या विचार हैं? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।